ओके, तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं आज का हमारा ये छोटा सा वीडियो। और आज दिन है वैसे तो संडे का, डेट है हमारे पास 7 चलिए बच्चों, कल आप सबका रिजल्ट आ गया है। रिजल्ट अलग अलग बच्चे का अलग अलग तरीके से आया है, तो हम जल्दी से विदाउट वेस्टिंग टाइम हम लोग कुछ बात यहाँ पर इंपॉर्टेंट से आपके लिए कर लेते हैं बच्चों। देखिए, वो बच्चे जिनका रिजल्ट पॉजिटिव में आया है और जिनके सारे सेमेस्टर क्लियर हैं, अब जिनको क्लियर कट अभी थर्ड सेमेस्टर पे फोकस करना है। तो बच्चों, जब आपका वो बच्चे जिनका सब कुछ सब्जेक्ट क्लियर है और आपको थर्ड सेमेस्टर पे जो फोकस करना है, तो मैं आपको बता दूं, इस बार आपके प्रैक्टिकल में एबीएसटी में चलेगा कॉस्ट, और ईएएफएम वाले पार्ट में चलेगा आपका फाइनेंशियल मैनेजमेंट एफएम, और बेटा एक चलेगा आपका कंपनी लॉ। ठीक है, 3 सब्जेक्ट आपके चलेंगे। इसमें हमारे चैनल्स पे हम आपको ये 2 सब्जेक्ट जो है वो प्रोवाइड करा देंगे, थ्योरी हम लोग प्रोवाइड नहीं कराते हैं। चलिए, तो अगर हम इन दोनों सब्जेक्ट की बात करें बच्चों, तो लगभग 10-10 चैप्टर इसके अंदर हैं। ड्यूरेशन की मैं बात करूं तो लगभग 3.5 महीने का कॉस्ट अकाउंटिंग है, लगभग 2.5 महीने का फाइनेंशियल मैनेजमेंट है। अगर मैं इन दोनों को ऐड कर लूं, तो इस बार बेटा जो प्रैक्टिकल में आपको टाइम देना है वो देना है लगभग 6 मंथ का। एंड राइट नाउ एज यू ऑल नो वी आर इन द फर्स्ट वीक ऑफ द सितंबर। अभी हमारे पास देखो बेटा टाइम बहुत कम बचा है। कुछ पार्ट सितंबर का है, देन अक्टूबर, देन नवंबर, देन आप ये मान के चलिए कि बेटा आपके एग्जाम 15 दिसंबर ऑनवर्ड्स से कभी भी हो सकते हैं। जी हाँ बच्चों, आपके जो मेन एग्जाम है, जैसा कि मैंने आपको पिछली बार भी बोला था जब आपका सेकंड सेमेस्टर था, कि बेटा एग्जाम जल्दी होंगे, जल्दी होंगे, जल्दी से पढ़िए। जिन बच्चों ने बात मानी, हमारे पास उन बच्चों के रिजल्ट्स हैं, काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स उन्होंने परफॉर्म किए हैं, बढ़िया काम उन्होंने किया है। और अभी सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, और आप देखो सितंबर में लगभग आपका 10 दिन निकल चुका है। तो यानी कि आपके पास लगभग लगभग बेटा 3 से 3.5 महीने का टाइम पीरियड है, जिसमें बीच में दिवाली का बड़ा हॉलीडे भी आपको देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये 2 सब्जेक्ट हैं, बढ़िया से आप प्रैक्टिकल में बढ़िया अटेम्प्ट करें। लास्ट टाइम भी मैंने आप लोगों को बोला था बेटा, इस स्टैटिस्टिक्स में अगर हमने आपने हमारे वीडियोस देखे हो तो मैं बार बार उसमें बोलता था आपको कि बेटा प्रैक्टिकल पे फोकस करें, प्रैक्टिकल पे फोकस। आप चाहें तो अभी जो आपका एग्जाम हुआ है जून 2025, उसमें बेटा 5 में से 3 यूनिट में स्ट्रेट फॉरवर्ड 2-2 प्रैक्टिकल आपको देखने को मिले हैं। आप सभी ने अपना एग्जाम दिया है, इसलिए आपको ये पता होगा कि 3 यूनिट आपका प्रैक्टिकल का है। यानी कि अगर आपने थ्योरी पढ़ा तो ये 3 यूनिट आपके गए काम से, आप नहीं अटेम्प्ट कर पाएंगे। प्लस ए सेक्शन में जो 10 क्वेश्चन थे, उसमें भी लगभग लगभग 4 से 5 क्वेश्चन आपके प्रैक्टिकल थे। यानी कि लगभग लगभग अगर आप उस पेपर का बैठ के आराम से एनालिसिस करें, देखिए मैं आपको बोलता हूं हमेशा कि आपको मेरी एक एक बात को क्रॉस वेरीफाई जरूर करना चाहिए। आप देखिएगा स्टैट्स का पेपर लगभग लगभग 70% प्रैक्टिकल था। भगवान उन बच्चों का भला करे जो थ्योरी पढ़ के गए थे, पर रिजल्ट की क्या उम्मीद होगी ये अब मैं उसमें बात नहीं करना चाहूंगा अभी आपसे आगे। मैं बस यही बोलना चाहूंगा कि वो पेपर आपका 70% प्रैक्टिकल था। यानी कि नेट नेट आप ये चीज समझिए बेटा, अगर आप प्रैक्टिकल नहीं पढ़ेंगे तो बैक टू बैक, बैक टू बैक आपका आता रहेगा। प्लीज अपनी गलतियों से सीखें। ठीक है, अभी तक आपने जो भी गलती करी है, जैसा ही परफॉर्म किया है, उसको हम लोग पीछे छोड़ते हैं और एक नई शुरुआत करते हैं। तो प्लीज ये ध्यान रखें, ये 2 प्रैक्टिकल है, इनको जरूर से पढ़ें। अब ये तो स्टडी उन बच्चों के लिए है जिनका ऑल क्लियर है। अब मैं बात करूंगा उन बच्चों से जो काफी बड़े नंबर्स हैं, जो थर्ड सेमेस्टर के लिए प्रिपेयर करने जा रहे हैं, और जिनका फर्स्ट सेमेस्टर का फाइनेंशियल अकाउंटिंग का बैक भी साथ में है, जो क्लियर नहीं हुआ है। तो बच्चों आपके लिए ध्यान रखिए, आपको डबल स्पीड से पढ़ना है कि बेटा आपको फर्स्ट ईयर का फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग और फाइनेंशियल मैनेजमेंट, बेटा ये तीनों सब्जेक्ट अपने को अभी पढ़ने पड़ेंगे बहुत अच्छे तरीके से। लगभग लगभग 6 महीने के तो ये दोनों सब्जेक्ट हैं ही से आपके, कॉस्ट और एफएम, साथ में फाइनेंशियल अकाउंटिंग और है 3 महीने का। यानी कि अगर मैं सब जोड़ जाड़ लूँ तो लगभग लगभग ये 8 से 9 महीने की कंटेंट बनेगी। यानी कि अगर आप डेली लगभग 2 से 3 घंटे या 2 या 3 क्लासेस अगर मैं बोलूँ वो पढ़ेंगे, तो भी लगभग 3 से 4 महीने आपको पढ़ने के लिए चाहिए। तो प्लीज़ प्लीज़ बी केयरफुल, अच्छे से अपनी पढ़ाई चालू करें और अपने इस बैग को ज़रूर ज़रूर क्लियर करें, क्योंकि अगर आप ये बैग क्लियर नहीं कर पाए तो आप फर्स्ट ईयर में फेल हो जाएंगे, एंड देन आपको सारी चीज़ें रिपीट करनी। ठीक है बेटा,
तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी बात ये समझ में आई होगी। ये छोटे से वीडियो से जो मैं आपको मैसेज देना चाहता हूँ, देखो नेट वो यही है कि जल्दी से अपनी पढ़ाई चालू करें, बढ़िया से पढ़ें, अच्छे से पढ़ें। एक हम लोगों का ये जो नंबर है बेटा 8107810104, ठीक है, इस नंबर पर अगर आपको किस तरह का गाइडेंस चाहिए तो आप हमसे बात कर सकते हैं। पर ध्यान रखिए, इस पे आपको सिर्फ व्हाट्सएप पे मैसेज छोड़ना है, कॉल नहीं करना है। आप मैसेज छोड़िएगा, एज एंड व्हेन वी आर फ्री, या जो आपकी कॉमन क्यूरीज होगी उसके ऊपर हम लोग एक वीडियो बना के यहाँ पे अपलोड कर देंगे। मैं उम्मीद करता हूँ अब की बार आप बहुत बढ़िया से पढ़ेंगे। मैं एक बात आपके साथ और शेयर करना चाहता हूँ, अभी भी लास्ट एग्जाम में जो पेपर हुआ, कॉस्ट का रिजल्ट आया, उसमें हमारे स्टूडेंट के 97 स्कोर हैं, इज द हाईएस्ट इन द यूनिवर्सिटी। बहुत ही बढ़िया स्कोर उन बच्चों ने करा है और बहुत अच्छे से उन्होंने पढ़ाई करी है। मैं उम्मीद करता हूँ नेक्स्ट आप में से कोई होगा जो जरूर इस तरह का स्कोरिंग जरूर करेगा और अच्छे से पढ़ाई करेगा। थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक टू ऑल ऑफ यू, एंड प्लीज गेट योर स्टडी सिंसियरली। थैंक यू सो मच, बाय बाय।